सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके गज़ाबंद में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी हुए। ज़राए का कहना है मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। गज़ाबंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्द मौजूद थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। IMF वफ्द को रीफाइनेंसिंग स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक रीफाइनेंसिंग स्कीम के अहदाफ से मुतालिक IMF को आगाह किया जाएगा। एग्जिम बैंक के ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग भी एजेंडे का हिस्सा है। पंजाब में 41,735 सैलाब मुतासरीन का डाटा जमा। सैलाब से मुतासरा 12,500 मकानात का डाटा भी हासिल कर लिया गया। फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही। 28,632 किसानों की मुतासरा फसलों के नुकसानात की तफसीलात भी मुरतब कर ली गई। मुतासरीन को जल्द माली इमदाद की फराहमी शुरू की जाएगी। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों को लैंडिंग के दौरान GPS सिग्नल्स में दुश्वारी। पायलट्स को परेशानी का सामना। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे को लैंडिंग से कबल मुश्किलात। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर रनवे 25L से तैयारा बाहिफाजत लैंड हुआ। ट्रंप ने मोदी पर बम गिरा दिया। पाकिस्तान ने जंग में भारत के 7 तैयारे तबाह किए। 7 तैयारों की तबाही तो सिर्फ जंग का आगाज था। वर्जीनिया में फौजी अफसरान से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा 2 एटमी ताकतों में जंग भयानक हो सकती थी और लाखों लोग मर सकते थे। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाईं। जिस तरह सैयद आसिम मुनीर ने मेरी कोशिशों की तारीफ की, इसने मेरा दिल जीत लिया। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का जलजिला। 69 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुतादिद जख्मी। कई शहरों में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जलजिले के बायस बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी गिर गया। मुतासरा इलाके में गिरजा घरों, पुलों और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। जलजिले का मरकज जनूबी फिलिपाइन के साहली इलाके में था। जलजिले की ज़ेरे ज़मीन गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर थी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल और डीजल महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा। 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 4 रुपये 4 पैसे इजाफे के बाद 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गया। अवाम ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें थोड़ी कम करें और ताकि बच्चों और गरीबों के लिए रिलीफ मिले। इससे महंगाई ज़्यादा होगी, मजदूरों की दिहाड़ी फिर उतनी रह जाएगी। उसकी वजह से फिर कीमतें ज़्यादा, दिहाड़ी कम, उसकी वजह से गुर्बत का शिकार होगी अवाम। और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए अवाम को, खासकर जो चलें बड़ी सैलरी वाले हैं या बड़ी इनकम वाले हैं वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो लो सैलरी वाले हैं उनका कुछ ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट तो अब बढ़ा देती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये एम्प्लॉइज़ हैं या आम आदमी हैं, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। यानी कि तनख्वाहें जो है कब से नहीं बढ़ाई इन्होंने। सऊदी वलीअहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सऊदी वलीअहद इसी साल पाकिस्तान आएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख तय की जा रही है। शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद को दौरे की दावत दी थी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। FBI हुकाम का कहना है गोशवारे जमा न करवाने वालों को जुर्माना होगा। पाकिस्तान ने कामयाबी से यूरो बॉन्ड्स के 50 करोड़ डॉलर्स की अदायगी कर दी। पाकिस्तान ने शेड्यूल के मुताबिक 30 सितंबर को ये अदायगी की। मुशीर खजाना खुरम शहजाद कहते हैं कर्ज की अदायगी पाकिस्तान की माली नज़्मो ज़ब्त के अज़्म की अक्कासी करती है। कर्ज GDP तनासुब 2020 में 77% से कम होकर 2025 में 70% हो गया। मुल्की मजमूई कर्ज में बैरूनी कर्जों का तनासुब 38 से कम होकर 32% हो गया।
पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का यौम पैदाइश 1 अक्टूबर 1895 को भारतीय पंजाब के गांव करनाल में पैदा हुए। 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लियाकत अली खान अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस जल्द ही कायद-ए-आज़म के करीब हो गए और तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर अहम सियासी मामले में कायद-ए-आज़म की मुआवनत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा, कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्ट्रार का पाबंद किया जाए। 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर न करे। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। अदालत ने कहा, सिफारिशात वजारती कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी। कराची के इलाके मलीर में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में था। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए मसाइल में इजाफा। आरिफ वाला में सैलाब से चावल और मकई की फसलें शदीद मुतासर। मुतासरीन का कहना है सैलाबी रैले के साथ रेत आने से ज़मीनें बंजर हो चुकी। हुकूमत फौरी मदद करे। कबूला शरीफ में सैलाब मुतासर इलाकों में हुकूमत की जानिब से सर्वे जारी। भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहीरा अरब में दाखिल होने को तैयार। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अवामी जमहूरिया चीन में कौमी 76वें दिन के मौके पर तकरीबात जारी। चीन की सालगिरह पर बीजिंग में शानदार परेड का मुजाहिरा। मुख्तलिफ शहरों में जश्न। कौमी दिन के इज्तिमात में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। चीन के यौम जमहूरिया पर पाकिस्तान का भरपूर इजहारी यकजहती। विफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीनी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद कहते हैं। पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का तरक्की का शानदार सफर काबिल फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी क़यादत ने पायदार तरक्की के ख्वाब को अमली ताबीर दी है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज क़यादत चीन को तरक्की को नई बुलंदियों पर ले गई। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फलोचेला गाजा के नज़दीक पहुंचने पर हाई अलर्ट। काफिले में मौजूद कारकुनों का कहना है इसराइली फौज रास्ता रोकने पहुंच गई। ड्रोन्स की परवाज भी बढ़ चुकी है। अमरीकी सदर ने बच्चों में कैंसर पर तहकीक के लिए AI के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसर रिसर्च से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले पाकिस्तान का कल बांग्लादेश से मुकाबला होगा। इतवार को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीब उल हसन को माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सालगिरह पर पैगाम देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर पैगाम देने पर शकीब उल हसन पर पाबंदी लगा दी गई। अब वो कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम बुजुर्ग मनाया जा रहा है। आज के दिन के मनाने का मकसद मुअम्मर अफराद की मुआशरे के लिए खदमात को तस्लीम करना और उन्हें अहमियत देना है। दुनिया भर में चाय के साथ कॉफ़ी का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। थकन दूर करने का जरिया समझे जाने वाली कॉफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का फैशन और स्टेटस सिंबल बन चुका। अदाकार सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। उर्दू और पंजाबी कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और कराची में मौसम गर्म और मरतूब। हब्स की कैफियत। शाम के वक्त बारिश का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड।
गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है।